Good afternoon to all of you. Good afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon. Good afternoon. Good afternoon. कौन सा सम हुआ था लास्ट में? देखो तो 7.1 का. सर 5 नंबर तक हो गया था. ओके. एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6. In the figure, first of all, let us draw the figure. The microphone. डॉक्टर जी को बुलाओ जी. झील पटेल. ZEE झील पटेल. Triangle A, B, C, D and E. अब क्या बोला? इन द फिगर AC इक्वल टू AE. AC इक्वल टू AE. AC is equal to AE. AB equal to AD. AB is equal to AD. And angle BAD equal to angle EAC. Angle BAD equal to angle EAC. Okay? क्या क्या दिया है? AC equal to AE, तो मैंने सेम सिंबल कर दिया. AB equal to AD, तो वो दोनों ने सेम सिंबल कर दिया. एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, वो दोनों पे भी सेम सिंबल कर दिया. शो दैट BC इक्वल टू DE, हमें शो करना है BC इक्वल टू DE. ट्राइंगल, ये साइड BC और ये साइड DE दोनों इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है. चलो सबसे पहले डेटा. डेटा मींस गिवन. क्या दिया है अपने को? AC इक्वल टू AE, AB equal to AD and angle BAD is equal to angle EAC. Show that का मतलब है to prove. क्या प्रूव करना है? BC equal to DE, ये हमें प्रूव करना है. प्रूफ. अब यहाँ पे ध्यान सबका. आपने ये वाली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया है हमको? सबको आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन में दिया है Yes, sir. BAD इक्वल टू EAC. एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC. अब जब ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल के बीच में कौन सा एंगल है? BAD और EAC के बीच में कौन सा एंगल है? एंगल BAC है ना. तो व्हाट वी विल डू, ये दोनों एंगल तो इक्वल है, पर इसके बीच में कॉमन एंगल है, तो हम क्या करेंगे? ये दोनों जगह पे एंगल DAC को ऐड करेंगे. एडिंग एंगल DAC, ये दोनों के बीच में कॉमन एंगल है, कौन सा है वो? एंगल DAC. तो एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ द साइड्स, दोनों जगह उसको ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी. तो लेफ्ट साइड पे BAD प्लस BAC इक्वल टू राइट साइड पे EAC प्लस BAC. चलो फिगर में देखो, एंगल BAD में अगर DAC को प्लस करोगे तो कौन सा एंगल आ जाएगा? BAC. एंगल BAC. फिगर में देखो, BAC. BAD प्लस BAC, BAD प्लस BAC, तो इट विल बिकम BAC. और इधर EAC प्लस DAC, EAC के अंदर DAC प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? एंगल DAE. DAE. रिजल्ट नंबर 1. ओके. अब हमें कौन सी दो साइड को इक्वल प्रूव करना है? BC और DE को
BC, तो ध्यान से देखो BC कौन से ट्राइंगल की साइड है? ट्राइंगल ABC की। और DE कौन से ट्राइंगल की साइड है? ट्राइंगल ADE की। यस और नो? Yes, sir. साइड को इक्वल करना है, चेक करो ये दोनों साइड कौन से ट्राइंगल की है। पहले BC की बात करते हैं, तो साइड BC कौन से ट्राइंगल की है? ABC की। इन ट्राइंगल ABC। एंड साइड DE कौन से ट्राइंगल की है? ट्राइंगल ADE की। एंड ट्राइंगल ADE। अब ये दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या होगा बोलो सबसे पहले? तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE दोनों के अंदर सबसे पहले AB is equal to AD, AB is equal to AD, given, yes or no? Yes, sir. दूसरा Yes, ट्राइंगल ABC की साइड AC और ADE की साइड AE वो भी इक्वल है। AC is equal to AE, why? given, ओके। और एक एंगल दोनों का इक्वल है, कौन सा? ट्राइंगल ABC का एंगल BAC और ट्राइंगल ADE का एंगल DAE। एंगल BAC is equal to angle BAE. This is also, this is not given, ये हमने प्रूव कर दिया फ्रॉम 1। तो दो साइड और एक एंगल से एक ही थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है वो? साइड एंगल साइड थ्योरम। दो साइड इक्वल है और उसके बीच वाला एंगल इक्वल है। देखो कौन सी दो साइड है? AB और AC। साइड AB और AC से कौन सा एंगल बनता है? एंगल BAC। यस और नो? yes, sir. एंगल बनता है एंगल DAE। तो जो दो साइड इक्वल है उसके बीच वाला एंगल ही इक्वल है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट, यहां इतना मुझे लिखेगा नहीं, triangle ABC is congruent to triangle ADE by which condition? SAS condition. That if two triangles are congruent, then their corresponding parts are also equal. तो triangle ABC की साइड BC और ADE की साइड DE वो भी इक्वल हो जाएगी। Therefore BC equal to DE by CPCT. Corresponding parts of congruent triangle. If two triangles are congruent, then their corresponding parts are equal. Clear है सबको? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट पहले ले लेते हैं। अब तुम्हारा इंग्लिश का लेक्चर शाम को है, पता है? यस सर। यस सर, बता। Yes, sir. बता। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में। AB इज अ लाइन, अच्छा फिगर की है, पहले अपनी फिगर पूरी बनाई देते हैं फिर समझते हैं। देखो क्या दिया है, ध्यान यहाँ पे। AB is a line segment and P is a midpoint. AB लाइन सेगमेंट है और P उसका मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है तो AP will be equal to PB. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Are the points on the same side of AB? B and E है। B और E हमने तो दो पॉइंट दिए हैं।
such that angle BAD equal to angle ABE. Angle BAD मतलब एंगल A is equal to ABE मतलब एंगल B. ये दोनों एंगल इक्वल दिए, देखो सेम सिंबल है दोनों में. एंड एंगल EPA equal to DPB. एंगल EPA equal to DPB. देखो ये दोनों एंगल में सेम सिंबल है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और अपने को प्रूव करने को बोला है. शो दैट ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल दूसरा कौन सा है? EBP. बोथ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल DAP और EBP कॉन्ग्रुएंट है और उसके ऊपर से AD इक्वल टू BE. तो वो तो प्रूव हो जाएगा. अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाय CPCT उनकी साइड तो इक्वल हो ही जाएगी. तो चलो डेटा क्या आएगा पहले बताओ. व्हाट इज गिवन? क्या दिया है अपने को सबसे पहले? AB is a line segment and P is its AB midpoint. is a line Angle segment. BAD is equals to angle A. तो लिखना पड़ेगा पूरा डेटा. एंड P is its midpoint. Full stop. B and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. This is given. To prove, हमें दो चीजें प्रूव करनी है. वेरी फर्स्ट, ट्राइंगल DAP is congruent to triangle EBP and second, AD equal to BE. AD equal to BE. चलो शुरू करते हैं. ध्यान है यहाँ पे. अब सबसे पहले अपने ये दोनों एंगल को इक्वल देखते हैं. कौन से दो एंगल अपने को इक्वल दिए? एंगल DPA है ना? Yes, sir. Equal to angle Yes, sir. EPA and DPB इक्वल टू EPA दिया है अपने को. ये रहा एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB गिवन. अब देखो ये दोनों एंगल के बीच में एक एंगल कॉमन है. एंगल DPB और EPA, ये दोनों एंगल के बीच में कौन सा एंगल है? बोलो. P. P. एंगल है ना बीच वाला, EPD. है ना? तो क्या करेंगे? ये दोनों एंगल के बीच में एक एंगल कॉमन है. जैसे हमने आगे वाले सम में करा था, दो एंगल के बीच में जो एंगल कॉमन होता है उस एंगल को दोनों जगह ऐड करते हैं. तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे. एडिंग एंगल EPD on both the sides. चलो लेफ्ट साइड पे ऐड करते हैं. पहले एंगल EPA के अंदर प्लस करते हैं एंगल EPD और एंगल DPB के अंदर भी प्लस करते हैं एंगल EPD. तो क्या होगा बोलो? EPA के अंदर EPD को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? एंगल DPA. Yes, sir. और DPB के अंदर अगर EPD को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? एंगल EPB. यस और नो? Yes, sir. ओके. Yes, sir. अब कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? ट्रायंगल DAP को और EPB को. तो ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं.
in triangle DAP and EBP. देखो दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले तो क्या है, ट्राइंगल DAP का एंगल ए और EBP का एंगल बी, ये दोनों एंगल तो इक्वल अपने को पहले से दिए ही है। ये रहा एंगल BAD इक्वल टू ABE, यस और नो, ये दोनों एंगल तो है ना इक्वल। Yes, sir. एंगल का नाम क्या Yes, होगा, एंगल DAP, और ये वाले एंगल का नाम क्या होगा, एंगल EBP। इट इज गिवन। फिर दूसरा ट्राइंगल DAP का ये वाला पूरा एंगल बी, जिसका नाम क्या है, एंगल DPA, और ट्राइंगल EBP में एंगल पी का नाम क्या है, एंगल EPB। ये भी इक्वल है, कहां से आया, फ्रॉम वन, रिजल्ट नंबर 1 में हमने प्रूव किया। और दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है, ट्राइंगल DAP की साइड AP और EBP की साइड PB, AP इक्वल टू PB, यस और नो। yes, गिवन P is a midpoint। Yes, sir. Yes. दो एंगल और एक साइड से हमारे पास दो कंडीशन है, एक है ASA और दूसरी है AAS। मैंने तुमको बताया था कैसे चेक करने का। एंगल को देखो, कौन से दो एंगल है बीच वाला अल्फाबेट, A और P। A और P से क्या बनता है, AP, AP है ना हमारे पास, तो क्या आएगा ASA। अंडरस्टूड। इधर भी देखो, Yes, sir. बीच में कौन सा अल्फाबेट है, B और P, B और P से क्या बनेगा, BP या PB, तो PB है ना हमारे पास, ओके, तो ASA। क्लियर है सबको। Yes, sir. yes, sir. तो ट्राइंगल DAP is congruent to triangle EBP by which condition, ASA condition। ASA. Now we know that if two triangles are congruent, then their corresponding parts are equal। तो क्या होगा, ट्राइंगल DAP की साइड AD और EBP की साइड BE दोनों इक्वल हो जाएगी। तो therefore AD equal to BE by CPCT, corresponding parts of congruent triangles। Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट सम पे जाते हैं। दो मिनट, लेक्चर चालू ही है, कहीं चले मत जाना। समझ में आ रहा है ना सबको। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। Now question number 8। In a right triangle ABC, फिगर अपने को दी है, पहले फिगर बना देते हैं अपने। A
सी बी डी और यहाँ पर है एन। देखो क्या बोला है, इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी को राइट एंगल पहले से बोल के रखा है, तो यहाँ 90 डिग्री का सिंबल कर देते हैं। एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस एबी। एन किसका मिड पॉइंट है? हाइपोटेन्यूस एबी का मिड पॉइंट है। अगर एबी का मिड पॉइंट है तो एम विल बी इक्वल टू एमबी। यस और नो? Yes, sir. फिर आगे बोला है सी इज जॉइंड टू एन। अब सी को ज्वाइन किया है एन के साथ, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, और एन को खींचा है डी तक। प्रोड्यूस करना मतलब खींचना। सी को एन से ज्वाइन किया और फिर खींचा डी तक। ओके, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। डी एम इक्वल टू सी एम, ये भी बोला है। ओके, डी एम इक्वल टू सी एम। पॉइंट डी इज जॉइंड टू बी, फिर डी को ज्वाइन किया है बी के साथ। प्रूव दैट। अब तीन चीजें प्रूव करने को बोली है, वो तो करेंगे, पहले डेटा लिखते हैं। बोलो क्या दिया है अपने को? इन राइट ट्राइंगल ABC, right angled at C, M is the midpoint of hypotenuse AB. M is the midpoint of hypotenuse AB. Full stop. C is joined to N. And produce 2D and produced to a point D such that DM equal to CM. फिर आगे बोला है पॉइंट D is joined to point B. Show that means to prove. क्या प्रूव करना है? सबसे फर्स्ट ट्राइंगल AMC congruent to BMD. Triangle AMC is congruent to BMD. Second, angle DBC is a right angle. Angle DBC is a right angle. Or third, triangle DBC is congruent to triangle ACB. And fourth, CM equal to half AB. ओके, इतना सारा प्रूव करना है। प्रूफ चलो एक एक करके। सबसे पहले ट्राइंगल AMC और BMD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। AMC और BMD बोलो, ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे? ये दोनों ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, देखो दोनों ट्राइंगल में ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD दोनों में ट्राइंगल AMC की साइड कौन सी? CM, और BMD की साइड कौन सी? MD। CM और MD इक्वल है। यस और नो? Yes, sir. Why? Given Given. ट्राइंगल AMC की साइड AM और BMD की साइड BM, ये दोनों इक्वल है। इट इज ऑल्सो गिवन AM इक्वल टू BM। और तीसरा, अब मैं ये दोनों एंगल को इक्वल लेने जा रहा हूं। ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। क्यों इक्वल है बोलो? क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, फिर ये दोनों एंगल इक्वल है। Vertically opposite angle. Vertically Opposite angle. वेरी गुड। एंगल AMC इक्वल टू एंगल BM Vertical opposite. because they are vertically opposite angles. हमने जो दो साइड ली उसके बीच वाला एंगल लिया,
साइड हमने एएम और एसी ली है, एएम और एसी से कौन सा एंगल बनता है, एएमसी। और इधर भी हमने साइड बीएम और डीएम ली है, बीएम और डीएम से कौन सा एंगल बनता है, बीएमडी। तो दो साइड और उसके बीच वाला एंगल इक्वल है, तो देयरफॉर ट्रायंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी बाय व्हिच कंडीशन, SAS condition. Side angle side. Okay, and we know that if two triangles are congruent, सुनना ध्यान से, if two triangles are congruent, then their corresponding parts are equal. Triangle AMC की side AC और BMD की side BD, ये भी equal हो जाएगी. Therefore AC equal to BD, CPCD भले पूछा नहीं है, फिर भी हमने फाइंड कर दिया. Result 1, answer 1, इसको बोलते हैं result 2. This is not our answer. ओके, तो हमको जो मिला वो हमने प्रूव करके रख दिया. एनी डाउट? No, sir. No सर. नो सर. एंगल डीबीसी को राइट एंगल प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे? और ये भी प्रूव करना है कि ट्रायंगल डीबीसी और ट्रायंगल एसीबी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. तो देखो अभी रिजल्ट 1 के ऊपर से डायरेक्टली रिजल्ट नंबर 3 को प्रूव हो जाएगा. रिजल्ट 1 के ऊपर से फ्रॉम 1 क्या है बोलो, फ्रॉम 1 ट्रायंगल AMC is concurrent to triangle BMD. ओके. अब ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD के बीच में एक कॉमन ट्रायंगल है, कौन सा है वो ट्रायंगल? BMC. ट्रायंगल BMC दोनों में कॉमन ट्रायंगल है. ओके, तो क्या करेंगे? heading triangle BMC on both the sides. तो क्या होगा बोलो, लेफ्ट साइड पे ट्रायंगल AMC प्लस ट्रायंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट है ना बीच में. ट्रायंगल BMD प्लस ट्रायंगल BMC. अब देखो फिगर में AMC प्लस BMC क्या होगा, AMC प्लस BMC करोगे तो क्या आएगा, ट्रायंगल ACB. हाँ के ना तो बोलो. Yes sir. कॉन्ग्रुएंट टू Yes, sir. BMD प्लस BMC, BMD ऊपर वाला प्लस BMC तो क्या आएगा, ट्रायंगल DBC. B. This is result number 3 and answer number 2. ये क्या गया. अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, बाय सिंप्लिसिटी द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल. तो ट्रायंगल ACB का एंगल ACB और DBC का एंगल DBC इक्वल हो जाएंगे. एंगल ACB will be equal to एंगल DBC by CPCT. ओके, बट एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री गिवन. एंगल ACB तो अपने को 90 डिग्री दिया है. अब अगर ACB और DBC दोनों इक्वल है और ACB 90 डिग्री है तो DBC भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. Therefore we can say that DBC is a right angle. Result number 4 and answer number 3. पहले 3 प्रूव कर दिए. अब हमें प्रूव करना है CM इक्वल टू हाफ AB. तो देखो वो कैसे करेंगे, जगह थोड़ी कम पड़ेगी पर मैं ट्राई करता हूं. अब देखो हमने ऑलरेडी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है. कौन से दो ट्रायंगल को, ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC बाय फ्रॉम 3. यस और नो? Yes, sir. अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे. तो ट्रायंगल ACB की साइड AB और ट्रायंगल DBC की साइड DC इक्वल हो जाएगी. यस और नो? ट्रायंगल ACB की साइड AB और DBC की साइड DC दोनों का हाइपोटेन्यूज AB और DC इक्वल हो जाएगा. AB इक्वल टू CD बाय CPCT. Any doubt?
हाँ के ना तो बोलो। No, sir. Okay, now. Yes. अब देखो मैं लिख रहा हूँ, बस थोड़ा सा कम है। अब हमें जो लास्ट वाला रिजल्ट प्रूव करना है, इसमें देखो AB के आगे क्या मल्टीप्लाई है 1/2, तो AB के आगे 1/2 लाने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड्स। यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो चलो दोनों जगह 1/2 मल्टीप्लाई करो, हाफ AB इक्वल टू हाफ CD। एनी डाउट? No, sir. हाफ AB को ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू हाफ CD। मुझे बताओ पूरे CD का आधा कितना होगा? CM होगा। CM. पूरा CD अगर 10 होगा तो DM भी 5 होगा और CM भी 5 होगा, तो हाफ CD के हाफ की जगह CM लिख सकते हैं। हाफ CD Yes, की sir. जगह CM, तो CM इक्वल टू हाफ AB। CM इक्वल टू हाफ AB। आंसर नंबर 4। एनी डाउट? No, sir. क्लियर है सबको? No, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर रीजन पॉइंट होना है। सबको आपस ज्वाइन होना है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करना है अभी। So with this we have completed our exercise 7.1 and now we are going to do one more important theorem. अभी तक हमने चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम 7.1 ASA थ्योरम। यस और नो? Yes, sir. ओके, अब हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। एक मिनट, थ्योरम ओपन कर दूं मैं। थ्योरम 7.2 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसका यूज बहुत जगह करोगे, तो 9th के अंदर भी, 10th के अंदर भी और लाइफ के अंदर भी। एक मिनट, मेरा पीडीएफ अभी ओपन हो रहा है। Angles opposite two equal sides of an isosceles triangle are equal. Okay, बहुत important. Now let us first of all know what is the meaning of isosceles triangle. Having two sides equal. When two sides are equal in triangle. Equal in a triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, यानी अपने ऐसा बोल देते कि ट्रायंगल ABC हमें दिया है जो आइसोसेलेस है, तो AB विल बी इक्वल टू AC। ओके, तो डेटा में क्या दिया है? इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, और हमें प्रूव क्या करना है? थ्योरम में क्या बोला है? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब ये है सिंपल भाषा में, किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो वो दोनों साइड के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अगर साइड AB और AC इक्वल है, साइड AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C, और साइड AC का ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B is equal to angle C. If two sides are equal, their opposite angles are equal. Understood? Yes, sir. ऐसा हमें प्रूव करना है। Yes. और ये प्रूव करने के बाद ये रूल का हम बहुत जगह यूज करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल तो उसके दो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल। ओके, अब इसको प्रूव करने के लिए लेट अस कंस्ट्रक्ट the bisector of angle A which intersect
साइड BC एट D। अपने एंगल ए का बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं। बाइसेक्टर मतलब क्या करेगा, वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, जो BC को कहां इंटरसेक्ट करता है, D पे। और ऐसा दिया नहीं है, हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब हमें उसको डॉटेड बनाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान यहाँ पे, अब हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अगर हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, if two triangles are congruent then their corresponding parts are equal, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो चलो, तीन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABD और ACD देते हैं। दोनों में AB इक्वल टू AC तो है ही, G1 एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, वाई बाय कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है। और तीसरा, दोनों ट्रायंगल की एक साइड कॉमन है, कौन सी? AD। AD कॉमन साइड और सेम साइड। तो देखो, दो साइड इक्वल है और उसके बीच वाला एंगल इक्वल है, तो क्या हो गया? ट्रायंगल S. ABD is congruent to triangle ACD by SAS condition, and if two triangles are congruent then their corresponding parts are equal। तो क्या हो जाएगा? एंगल B इक्वल टू एंगल C by C3 एनी डाउट? No, sir. और थ्योरम 7.3 इसका कन्वर्स है, उसको प्रूव नहीं करना है, वो विदाउट प्रूफ है, याद रखना है इसका बिल्कुल कन्वर्स। थ्योरम 7.2 में क्या बोला था? साइड अपने को इक्वल दी थी और क्या बोला था? उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल है। 7.3 में क्या बोला है कि अगर एंगल्स इक्वल है, अगर दो एंगल पहले से इक्वल हो गए, मान लो एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो उनकी ऑपोजिट साइड AC और ABB कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ओके, उसको प्रूव नहीं करना है, उसको खाली याद रखना है हमें। थ्योरम 7.3 देखो क्या बोला है, the sides opposite to equal angles are equal, opposite to equal angles। इसको प्रूव करना है तो कर सकते हैं, और नहीं जरूरत है। ओके, याद रखना है, टेक्स्ट बुक में प्रूव नहीं कराए तो जो प्रूफ, जो टेक्स्ट बुक में प्रूव करे वही थ्योरम पूछे जाते हैं, जो प्रूव नहीं करे वो नहीं पूछते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले से ही बोल दिया है कि एंगल्स इक्वल है। अब एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो एंगल बी की ऑपोजिट साइड AC और एंगल सी की ऑपोजिट साइड AB इक्वल टू AC हो। तो इन शॉर्ट, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल तो उसके दोनों ऑपोजिट एंगल इक्वल, और अगर दो एंगल इक्वल तो उसकी दो ऑपोजिट साइड इक्वल। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.